एक बार ऐसा हो गया तो मैं भी पूरी तरीके से आजाद हो जाऊंगा और हो सकता है कि मुझे आजादी का स्वाद चखने को मिल जाए। हाजिमे, बोयफ्रेंड मुझे दे दे हाजिमे। और ऐसा बोलकर तोमियामा इससे लड़ने लगता है। ये दोनों एक दूसरे पर बहुत ज्यादा खतरनाक हमले करते हैं। इन दोनों के मूव्स को देखकर कोई भी ये कह सकता था कि ये दोनों फाइटर्स गॉड लेवल के फाइटर्स हैं। और साकुरा अपने मन में कहता है, अब मुझे समझ में आया कि हाजिमे ने मुझे क्यों रोका। अगर वो ऐसा नहीं करता तो तोमियामा मुझे जान से मार देता। लगता है मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा और ज्यादा ताकतवर। हाजिमे इसे एक मुक्का मारने की कोशिश करता है पर तोमियामा उससे बच जाता है। और तभी हम देखते हैं कि तोमियामा की नाक से अचानक से ही खून बहना शुरू हो जाता है। ये देखकर तोमियामा हैरान हो जाता है कि इस बंदे ने इस पर कब हमला किया, क्योंकि हाजिमे ने इसे छुआ भी नहीं था। तोमियामा अपनी पूरी ताकत लगा रहा था पर हाजिमे के चेहरे के ऊपर दर्द का नामो निशान नहीं था। ये देखकर तोमियामा को कुछ भी समझ में नहीं आता। मैं अपनी पूरी ताकत से इस पर हमला कर रहा हूँ पर तुम्हें चोट क्यों नहीं लग रही? तुम्हारे मुक्कों में वो दम नहीं। तो मैं तुम्हारे ऊपर इतने ज्यादा मुक्के बरसाऊंगा कि तुम अपनी शक्ल तक नहीं पहचान पाओगे। और तोमियामा इस पर मुक्के मारने शुरू कर देता है, लेकिन काउंटर अटैक में हाजिमे इसे एक ही मुक्के में ढेर कर देता है। पर तोमियामा हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। मुझे तुम पर दया आती है पर तुमसे भी ज्यादा मुझे तुम्हारी गैंग के ऊपर आती है, जिसे कि तुम जैसा एक बकवास लीडर मिला है। ये सुनकर तोमियामा गुस्से से पागल हो जाता है और हाजिमे को मारने की कोशिश करता है। पर हाजिमे उसे एक मुक्का मारकर कहता है, ये बच्चों वाली हरकतें करना बंद करो। अपने आसपास देखो, तुमने अपनी टीम की क्या हालत कर दी है। ये सुनकर तोमियामा पागलों की तरह चिल्लाना शुरू कर देता है, चुप हो जाओ, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। तोमियामा डार्कनेस में कवर होने लगता है। लाख कोशिश करने के बाद भी ये बंदा खुश नहीं हो पा रहा था। इसके दिल के अंदर अब सिर्फ अकेलापन रह गया था। लगता है अब आजाद होना नामुमकिन है। बस बहुत हो चुका, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और इसके बाद ये बंदा अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और हाजिमे को जमीन पर गिराकर इस पर पंचिस मारने लगता है। हाजिमे कोई भी काउंटर अटैक नहीं करता है इस पर और बस लेटे लेटे इस बंदे से मार खाता रहता है। ये देखकर साकुरा इसे कहता है, हाजिमे तुम उसे मार क्यों नहीं रहे हो? हाँ, उस पर काउंटर अटैक करो। और शिशितोरेन वाले भी हैरान होते हैं कि हाजिमे इस पर हमला क्यों नहीं कर रहा। और हाजिमे कहता है, मुझे माफ करना दोस्त, लेकिन तुम्हारे अंदर के गुस्से को बाहर निकालने का यही एक तरीका है। अगर तुम नहीं बदले तो तुम अपने दोस्तों को हमेशा के लिए खो बैठोगे। पर तोमियामा इसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है और हाजिमे का मुंह बंद करने के लिए ये इसके गले के ऊपर काट देता है। याद है हमारी वो पुरानी लड़ाई? हाँ, शिशितोरेन कितनी ज्यादा खुश लग रही थी। उस दिन तुम्हारे मुक्कों में वजन था दोस्त। उस दिन का तोमियामा आज वाले तोमियामा से कितना ज्यादा अलग था। तुम कितने ताकतवर हुआ करते थे। अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर एक बार सोचो, उस समय तुम्हारे पास क्या था? आखिरकार तुम्हारा सपना क्या था? ऐसा कहकर हाजिमे अपना सर इसके मुंह पर मारता है और तोमियामा नीचे जमीन के ऊपर गिर जाता है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ शिशितोरेन वाले एक गैंग के साथ लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे। ये वो समय था जब तोमियामा हमेशा खुश रहा करता था, पर उसके बाद उसकी खुशी को किसी की नजर लग गई। तोमियामा की डार्कनेस की दुनिया में तोगामे किसी रोशनी से कम नहीं था, जो कि उसकी चीजों को समेटने की कोशिश करता था। पर अफसोस तोगामे ये करने में नाकामयाब रहा और तोमियामा इस अंधेरे की खाई में नीचे गिरता गया। इसके बाद तोमियामा को होश आ जाता है और तोमियामा अपने सामने तोगामे को देखता है। तोगामे प्लीज यार एक बार फिर से मुस्कुरा दो ना, मैं वो पुराने दिन वापस चाहता हूँ यार। तोगामे मुस्कुराते हुए कहता है, भाई मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे अकेला छोड़ दिया था यार। उस दिन मुझे पता था कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है, पर मैंने फिर भी सच्चाई से नजरें मोड़ ली। तुम शिशितोरेन के लिए उम्मीद की एक किरण थे। मैं उस सूरज को गिरते हुए नहीं देखना चाहता था दोस्त, इसलिए मैंने तुम सभी को जोड़े रखने की कोशिश की। पर साकुरा ने मुझे कुछ एहसास दिलाया कि हालात चाहे कैसे भी हो, एक इंसान को हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। मुझे माफ कर देना भाई, मैंने तुझे तब अकेला छोड़ दिया जब तुझे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। नहीं दोस्त, गलती मेरी भी है। मुझे लगा था कि अगर मैं लीडर बन जाऊंगा तो मैं सबसे ज्यादा खुश रहूंगा। मेरे लिए ये सब कुछ खजाने ढूंढने जैसा था। मुझे लगा अगर मैंने उस खजाने को पहले ढूंढ लिया तो मुझे जिंदगी की सारी खुशियां मिल जाएंगी। पर मंजिल पर पहुंचने के बाद मुझे एहसास हुआ उसके अंदर कुछ नहीं था। लीडर बनने के बाद मेरी जिंदगी अंधेरे की तरफ बढ़ती चली गई। मुझे डर लगने लगा था। मेरे दिल में अकेलेपन के अलावा और कुछ नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए मैं दूसरों के ऊपर इल्जाम डालता गया कि तुम सभी लोग कमजोर हो। मुझे लगा था कि अगर सभी लोग ताकतवर बन जाएंगे तो मेरी वो खुशी लौट आएगी, पर मैं गलत था। तुम्हारे साथ वो कीमती समय बिताना, पागलों की तरह हंसना, सही मायने में उसे ही आजादी कहते हैं। मैंने तो अपने आप को तोड़ ही दिया था, पर तुमने मुझे संभाला दोस्त। तुम्हारे इस उदासी भरे चेहरे का असली कारण मैं था और ये बात मुझे आज रियलाइज हुई है। मेरा साथ देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया भाई। मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई है ना, प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये सुनकर तोगामे की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और अपनी गलतियों का एहसास होने के बाद ये दोनों भाई फूट फूट कर रोते हैं। पर आखिर में सब कुछ सही हो जाता है और तोमियामा अपनी जैकेट निकालकर हाजिमे के सामने अपनी हार को स्वीकार कर लेता है। आज के बाद से शिशितोरेन तुम्हारी होती है हाजिमे, प्लीज मेरे दोस्तों का ख्याल रखना। पागल तो नहीं हो गया? मुझे नहीं चाहिए भाई तेरी शिशितोरेन, ठीक है ना? इसे अपने पास रख। वैसे भी ये सब कुछ तुम लोगों का ही प्लान था। मैं इतनी बड़ी टीम का क्या करूंगा? हाँ चल एक काम करते हैं, आज से हम दोनों दोस्त। अगर हम ऐसे सोचेंगे तो ये फाइट बस एक छोटी सी पार्टी होगी। ठीक है भाई शिशितोरेन वालों, यहाँ पर आने के लिए तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब घर जाकर पढ़ाई करो, एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है ना? जब देखो लड़ाई करते रहते हो। और इसी के साथ ये आखिरी फाइट भी खत्म हो जाती है और इसका विनर है हाजिमे। अब इसके बाद ये सभी लोग बिल्डिंग की छत के ऊपर बैठकर पार्टी करते हैं और साकुरा अपने मन में बैठकर सोच रहा होता है, हाजिमे ये तुम क्या कर रहे हो? तुम उस इंसान के साथ बैठकर खाना कैसे खा सकते हो जिसके साथ
साथ तुमने कुछ देर पहले अभी लड़ाई की थी। वैसे मेरे हिसाब से जो तोमियामा कर रहा था उसे हम लड़ाई भी नहीं कह सकते। कोई किसी को जानवरों की तरह कैसे काट सकता है? और तभी हम देखते हैं कि तोगामे अपना सर झुकाकर इन सभी से माफी मांगता है। मुझे माफ करना, ये सारा झगड़ा मेरी वजह से शुरू हुआ। शिशितोरिन को तबाह करना, स्कूल आकर फ्यूरिन वालों को पीटना, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सुनकर तोमियामा भी सर झुकाकर इन सभी से माफी मांगना शुरू कर देता है। आपको जो पनिशमेंट देनी है आप दे सकते हैं, मैं खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट करूंगा। वैसे भी मैंने जो किया वो माफी के काबिल नहीं है। और साकुरा इन्हें पनिशमेंट देता है कि इन सभी को सारे के सारे गलत काम छोड़ने होंगे और इसे शहर का सबसे कूलेस्ट इंसान बनकर दिखाना होगा। अपने गुस्से और नफरत को मिटाकर सभी लोग वापस से खाना खाना शुरू कर देते हैं। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और इन सभी के घर जाने का समय हो चुका है। और जाने से पहले हाजिमे तोमियामा को एक ब्रेड देता है। ठंडे होने के बाद भी ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं दोस्त। जाने से पहले ये हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट। तो चलो तोमियामा, फिर मिलेंगे। हाँ। और इस तरफ ससाकी पूरा दिन बाहर बैठकर उन सभी के आने का इंतजार कर रहा होता है। और जैसे ही ये सभी लोग यहाँ पर आते हैं, ससाकी दौड़कर इनके पास जाता है और हाजिमे उसे कहता है, दोस्त हमने ये कर दिखाया, अब वो लोग तुझे कभी भी परेशान नहीं करने वाले। ये सुनकर ससाकी रोने लगता है और इन सभी का शुक्रिया अदा करता है। अब इसके बाद ये सभी लोग ताचिबाना के रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। अरे तुम सब लोग आ गए, तुम्हारा स्वागत है। और साकुरा उसे देखकर उसी दिन को याद करने लगता है जब ताचिबाना ने इसे कहा था कि बूफ्रेन का सबसे नंबर 1 फाइटर कभी नहीं बन सकता। और साकुरा को फाइनली ताचिबाना की बातें समझ में आने लगती हैं। साकुरा अपने आप से इतना ज्यादा निराश हो चुका था कि वो सीधा अपने घर जाने लगता है। पर हाजिमे उसे रोक कर बोलता है, अरे दोस्त इतनी जल्दी क्या है? हाँ चलो बैठकर कॉफी पी जाए। वैसे भी मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। हाँ तो तोगामे के साथ तुम्हारी बातचीत कैसी रही? हाँ साकुरा। लड़ाई के दौरान मुझे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी हाजिमे सर। क्या? बेवकूफ, बातचीत से मेरा मतलब था एक दूसरे की मन की बातें। और मुझे लगता है कि तुम तोगामे को पसंद करने लगे हो, इसलिए तुम शायद से तोमियामा को मारने के लिए आगे बढ़े थे जब उसने तोगामे पर हमला किया था। ये सुनकर साकुरा लड़कियों की तरह शर्माना शुरू कर देता है। खैर कुछ भी हो, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो और तुम्हारा हमारे इस शहर में आना मुझे बहुत अच्छा लगा साकुरा। चुप हो जाओ, मैं यहाँ पर फ्यूरिन का सबसे नंबर 1 फाइटर बनने आया हूँ, समझे? पर साकुरा के मन के अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। उसने पूरी जिंदगी अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ी थी। बचपन से ही इसने खुद के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं किया था। पर अब इसे रियलाइज हो जाता है कि इसे दूसरों की मदद लेनी ही पड़ेगी। ये अकेले खरीदे सबसे ट्रेंडी कुर्ता सेट्स सिर्फ